ये काइंडली मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, ताकि हम सेशन को बकायदा भरपूर तरीके से आगाज कर सकें और स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबके साथ, आवाज भी क्लियर है सबको? ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके, तो हम अपना अपना माइक ऑफ रखेंगे और चैट बॉक्स की को हम नहीं यूज करेंगे और दुराने सेशन हम नेट फ्री का यूज करेंगे ताकि हमें हर एक चीज क्लियरली समझ आ जाए। अगर हमें नेट का प्रॉब्लम है तो अगर आवाज कट के है तो आपका नेट का इशू होगा, आप पहले अपनी जगह चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जिधर नेट आपको प्रॉपर मिलेगा तो आपको वहां पे जो है सिग्नल प्रॉपर मिलेंगे तो आपको आवाज भी क्लियर आएगी। अगर किसी को आवाज का प्रॉब्लम है तो उसका नेट का इशू है, काइंडली वो अपनी जगह चेंज करेगा तो इंशाल्लाह उसको जो है अच्छी आवाज आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा जो है अभी हम आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, अनाउंसमेंट है, कुछ आप इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं, अपने पास नोट ऑन कर सकते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखा रहे हैं, टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लोग छोटे लिंक से ज्वाइन है वो काइंडली मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो है वो लाइनें ना मत लगाएं ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से। माशाल्लाह समझदार है सब लोग, तो स्क्रीन के ऊपर कोई भी पर्सन जो है वो लाइन नहीं लगाएगा, जस्ट वो अपनी ट्रेनिंग अटेंड करें ताकि खुद भी आप जो है अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड कर सकें और आपके साथ जो आपके ट्रेनी बैठे हैं, आपकी क्लासमेट हैं, वो भी जो है अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले सकें। अच्छा, तो ये आज का जो हमारा सेशन है ये यंग मिलेनियर का बैच 1 का डे 2 है और डे 2 को आज हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आगाज करने से पहले चंद चीजें गुजारिशात कि जैसा कि आपको पता है कि कल और आज के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग से बाहर है, सीट्स फुल हो जाती है, हाउस फुल हो जाता है, एक सेकंड में हाउस फुल हो जाता है, जिस वजह से जो है लोगों को बेशुमार जो है मसाइल आते हैं, जिस वजह से जो है कुछ लोग जनरल किस्म के जो लोग होते हैं वो रह जाते हैं, जिनको जो है वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती और ट्रेनिंग नहीं ले पाते, जिस वजह से जो है हमने इसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया सेट किया। अभी हमने क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया, वो क्राइटेरिया किया कि अब कोई भी पर्सन है जो हमारा कंप्लीट 12 डेज का बैच लेना चाहता है वो 100 रुपए से अपनी सीट रिजर्व करवाएगा ताकि हम उसको जो है प्रॉपर गाइड कर सके, हमें पता चल सके ये जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन शख्स है, ये वाकई ये ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, उसको हमने 100 रुपए उसके चार्जेस रखे सीट रिजर्विंग के ऊपर। एक फिल्टर है, ये उन लोगों के ऊपर फिल्टर है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग लेनी है, हमने सीखना है, हम जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, तो हम फिर ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने ऊपर 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर 100 रुपए खर्च कर सकते हैं तो आप जिंदगी में कामयाब भी हो सकते हैं, जिंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अभी जो ये बैच चल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये 4 दिन का बैच है। अभी आज हम डे 2 के अंदर है, कल डे 3 होगा, परसों 4th डे होगा, उसके बाद ये बैच खत्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आगे मुहर्रम शुरू हो रहे हैं, तो फिर मुहर्रम के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क का भी बहुत ज्यादा इशू होता है और इसके अलावा जो है इसके अंदर हमने मुहर्रम के तकद्दस का भी ख्याल रखना होता है, इसको भी हमने वायलेट नहीं करना, तो इसलिए ये हम बैच यही क्लोज करेंगे और जो नेक्स्ट बैच है 16 तारीख से स्टार्ट होगा। और अभी तक जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जितने लोगों की पेमेंट्स आ चुकी हैं, जिन्होंने अपनी सीटें रिजर्व करवाई है, वो 16 तारीख से वो बैच स्टार्ट होगा, 16 को स्टार्ट होकर वो 27 तारीख को एंड होगा। और जितनी भी पेमेंट्स आई है वो 16 और 27 वाले बैच के अंदर है। 16 से स्टार्ट होकर जो 27 पे एंड होगा वो 12 दिन का बैच होगा। ये जितनी भी सीट रिजर्व हुई है ये सारी सारी उसी सेशन की, उसी बैच की ये सीटें रिजर्व हुई है, ना कि ये जो चल रहा है इसकी सीटें हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के हम सेशन की तरफ चलते हैं, आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम यंग मिलेनियर्स। आवर मिशन इज टू क्रिएट मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर इन द पाकिस्तान। माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान, होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो। तो आपको और तमाम लोगों को आज के सेशन के अंदर दिल के अंदर गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, चीयर कहता हूँ। आज के सेशन को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट सुनिएगा, वाच कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे बैठना आना, आपको हर एक चीज आपकी प्रोडक्टिव बने, आपका टाइम जाया ना हो। आपका भी टाइम जाया, मेरा भी, सॉरी, आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है। अपना भी टाइम जाया नहीं करना, मेरा भी टाइम जाया करना, बिना टाइम वेस्ट किए हम बकायदा आगाज करते हैं और इस चीज को समझते हैं। एक अच्छा इंसान वो होता है जो चीज को समझता है, सुन लेता है, सुनने के बाद उसको समझता है, समझने के बाद उसके ऊपर अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, ये जो लोग जो है लाइनें लगाने की कोशिश करें, काइंडली ये अपनी हरकत से बाज रहें। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो है ये स्क्रीन के ऊपर जो है लाइनें मत लगाएं। हाँ,
ओके जी, थैंक यू। तो अभी हम जो है इसका आगाज करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। आज हम जो है जिस टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं वो है तीन बड़े टॉपिक्स हमारे, व्हाट इज इकोनेक्स, व्हाई इकोनेक्स एंड व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल्स बिजनेस। इन तीन टॉपिक्स के ऊपर आज हमारी मीटिंग्स होगी, इन तीन टॉपिक्स के अंदर आज की हमारी डिस्कशंस रहेगी। अपने पास लिख लें, व्हाट इज इकोनेक्स, व्हाई इकोनेक्स, व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल्स बिजनेस। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। ये पानी का गिलास हो लीजिए। व्हाट इज इकोनेक्स, व्हाई इकोनेक्स, व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल बिजनेस। आज हम इन बड़े टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। इसको अपने पास लिख लें, नोट डाउन कर लें कि आज हम सीखेंगे इकोनेक्स है क्या, बेसिकली व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स है क्या। फिर उसके बाद व्हाई इकोनेक्स, हमने इकोनेक्स को ही क्यों करना है, हमने इकोनेक्स ही क्यों ज्वाइन करनी है, इसमें ये कंपनी तमाम कंपनी से बेहतरीन कैसे है, इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद है व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल बिजनेस, कि डायरेक्ट सेल बिजनेस ही क्यों करना चाहिए या इसको क्यों नहीं करना चाहिए भाई। तो ये इस वाले से चल हम डिस्कशंस करेंगे। ये अपने पास लिख लें, आज इन तीन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। और इसको हमने तीन मतलब जो अगर हम व्हाट इज इकोनेक्स की बात करते हैं, इसको हमने डिफरेंट जो है उसके अंदर हमने कन्वर्ट किया है। इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, जिसके अंदर कंपनी प्रोफाइल है, कॉन्सेप्ट है, विजन है, प्रोडक्ट्स है, ओनर स्टोर है, प्रॉपर्टी है एंड प्रोडक्ट्स बंडल्स है। चलो इनके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आप समझेंगे कि इकोनेक्स है क्या। बेसिकली हम कंपनी प्रोफाइल भी समझेंगे, विजन, इसमें हम कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी है क्या। ये भी अपने पास लिख लें, जल्दी से लिख लें। व्हाट इज इकोनेक्स ऊपर, उसके नीचे लिखे कंपनी प्रोफाइल, कॉन्सेप्ट, विजन, प्रोडक्ट्स, ओनर स्टोर, प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट्स एंड बंडल्स। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा, जो भी 12 डेज का बैच होगा, जिसकी आपने सीटें रिजर्व करवाई है, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको न्यू पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट होगा, न्यू चीजें होंगी, उसके अंदर नया कंटेंट होगा, नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी और नया नॉलेज आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा। सो वो बैच भी आप लोगों के लिए अटेंड करना बहुत जरूरी है, उसको भी आपने लाजमी तौर पर अटेंड करना है। जिस भी पर्सन की अभी सीटें रिजर्व नहीं हुई अपने अपनी सीट्स रिजर्व कर सकता है। अच्छा, कोई भी पर्सन ये जो लाइनें लगा रहे हैं ये काइंडली अपनी हरकत से भाग रहे हैं। जी लिख लिया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी कॉन्सेप्ट। क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम कंपनी प्रोफाइल की, कंपनी की प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल के बारे में जानने की, चूंकि हमें ये जानना बेहद जरूरी है। अगर हम काम करते हैं, काम करते दौरान हमसे कोई पर्सन पूछता है, हम जब भी किसी से बिजनेस प्रेजेंटेशंस करते हैं, अपना बिजनेस प्लान अगले बंदे के सामने रखते हैं, उसको अपने बिजनेस प्लान शो करवाते हैं, उसको सबसे पहले अपनी कंपनी की प्रोफाइल बताना होती है। तो सबसे पहले आपको पता होगी तो आप किसी को बताओगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका आगाज कैसे हुआ, कब हुआ। कंपनी व्हाट इज इकोनेक्स, कंपनी का नेम क्या है, इकोनेक्स। इसका फुल नेम है इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये अपने पास लिख लें, इकोनेक्स का फुल नेम क्या जी, इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्टिफाइड है, एससीसीपी, एफपीआर एंड एक्नॉलेजमेंट से ये कंपनी रजिस्टर्ड है। और इसके बाद अगली चीज जो आपने नोट डाउन करनी है वो ये करनी है कि ये इसका आगाज जो 7 जुलाई 2019 को इसका आगाज हुआ। कब हुआ जी इसका आगाज? 7 जुलाई 2019 को इस कंपनी का आगाज हुआ। ये अपने पास लिख लें। और इसको 3 साल हो चुके हैं इससे काम करते हुए। इस टाइम तक 1.5 लाख प्लस कम्युनिटी इस सिस्टम के साथ जुड़ चुकी है ऑल ओवर द पाकिस्तान से। ये नेशनल कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी सिस्टम है। ये भी लिख लें अपने पास। उसके ओनर भी पाकिस्तानी है। जो हमारी कंपनी के ओनर है उनका नेम सर इब्राहिम खिलजी साहब है, जो कि पाकिस्तानी इसके ओनर है। जी, तो ये सबसे पहले ये लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप ये लिखिए कि कंपनी का जो है मतलब है वो क्या बनता है। कंपनी का मतलब 3 बनता है। इकोनेक्स का मतलब है, सबसे पहले ये बनता है कि इकोनेक्स का मतलब बनता है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। क्या बनता है जी? इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहले इसका मतलब बनता है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हम आने वाले ट्रेंड के ऊपर काम कर रहे हैं, आने वाले चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका दूसरा मतलब बनता है इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। हमारी कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनी, इससे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या वर्क होता है, वो इंशाल्लाह हम जो प्रॉपर हमारा बैच होगा 10 डेज उसके अंदर हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे।
हमारे कौन कौन से जो इसके अंदर इसके प्रोजेक्ट्स हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। आपको ये बता दूं कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के साथ एक इकोसिस्टम के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इसका जो तीसरा मतलब बनता है वो बनता है ई कॉमर्स ऑफ एक्सीलरेशन। कल हमने सीखा था कि ई कॉमर्स की पोटेंशियल क्या है, ई कॉमर्स का सिस्टम होता है, इसकी पावर क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप इसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप इसमें कितनी कामयाबी ले सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। सो हम उससे भी अगले स्टेप्स के ऊपर अगले प्रोसीजर के ऊपर हम काम करें, जिसका मतलब बनता है ई कॉमर्स ऑफ एक्सीलरेशन। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे मेन चीज होती है। हमारी कंपनी का कंसेप्ट ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। पाकिस्तान से जो भी बच्चा निकले वो अपने ब्रांड का मालिक हो। पाकिस्तान के अंदर जो है हम कॉन्सेप्ट चीज लेके आना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस किया जाए। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इसकी ये डेफिनेशन करते हैं। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक अच्छी टीम के साथ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो 100 लोगों को रोजगार दे सकता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक अच्छी टीम के साथ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनता है और वो 100 लोगों को कम से कम रोजगार दे सकता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम पाकिस्तान में मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो समझिएगा। उसके अंदर लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि हर शख्स यहाँ पे आके नारा लगाता है कि हम पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा चाहती है, लेकिन उनके पास एजुकेशन तो होती है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा रोड मैप, उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसके अंदर वो उनको एक मैदान या घोड़ा दे सके। तो हमारे पास मैदान भी है, घोड़ा भी है, सिखाते भी है, चलाना आपने, दौड़ाना आपने है। वो कैसे? हम ये देते हैं, हम स्किल्स देते हैं, हम सिखाते हैं, उसके बाद हम अपना रोड मैप देते हैं। वो यहीं से काम को सीखता है, यहीं से समझता है और अपने बिजनेस का आगाज करता है, यहीं से अपना एंटरप्रेन्योर बनता है, अपने ब्रांड का ओनर बनता है। और यहीं से जो ब्रांड का ओनर बनता है वो हमारा कॉन्सेप्ट ये कम से कम 100 लोगों को रोजगार दे सकता है। अब हमने इसी प्लेटफॉर्म से, हमारा जो पहला टारगेट है 1000 लोगों का है, हमने 1000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। कितने लोगों को जी? 1000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। वो आप भी हो सकते हैं, आप में से इसमें बैठे जितने भी 1300 लोग लाइव सुन रहे हैं, तमाम के तमाम लोगों में से एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो कम से कम 100 लोगों को रोजगार देंगे। अगर 10,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दिया जाए, उनको ज्यादा 100 से दें, हर शख्स 100 लोगों को रोजगार दे, तो कितने बनते हैं सर? लाखों में जाती है गेम। अगर हम 1 लाख एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस कर लें, अगला हमारा टॉपिक जो हमारा अगला जो टारगेट है वो 100 लोगों का है। 1 लाख एंटरप्रेन्योर हमने प्रोड्यूस करने हैं पाकिस्तान से। जब हम 1 लाख एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करेंगे, उसको ज़रबे 100 से करेंगे तो कैलकुलेटर जवाब दे देंगे सर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, पाकिस्तान की आवाम का लेवल क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार का खात्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता, पाकिस्तान के लोग कितने सक्सेसफुल हो जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ चले जाएगी और पाकिस्तान कितना ग्रो कर जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आगे हम विजन की बात करते हैं। तो विजन के बारे में जानना बेहद जरूरी है क्योंकि विजन के बगैर कुछ भी नहीं होता। विजन बेहद जरूरी होता है। विजन किसको कहते हैं? नजरिए को, सोच को विजन कहते हैं। अब विजन के ऊपर जितने भी दुनिया के अंदर बड़े काम होते हैं, जितने भी बड़ी चीजें होती है, बड़ी एम्पायर्स खड़ी की जाती हैं, वो सारे के सारे विजन बेस्ड होते हैं। जिस कंपनी के पास, जिस सिस्टम के साथ आवाज जो विजन नहीं होता, उतने लोगों के पास उसके पास विजन नहीं होता। विजन नहीं होता जिस वजह से वो कामयाब नहीं हो सकते, जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? काइंडली मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में, आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। समझ भी आ रही है चीजों की? ओके जी, शुक्रिया। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे विजन के हवाले से। विजन जो है, विजन बहुत बड़ी चीज होती है, विजन के अंदर बड़ी ताकत होती है सर। विजन बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कंपनी का भी अच्छा विजन है, कंपनी का भी जो है एक सिस्टम है जिसके बेस के ऊपर जो है कंपनी काम करती है, आगे बढ़ती, ग्रो करती है। अब देखिए पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान भी एक नजरिए के ऊपर बना, 2 कौमी नजरिए के ऊपर जो है पाकिस्तान भी बना, ठीक है। तो एक विजन के साथ जो जुड़ा शख्स ही जो है जिंदगी में कामयाब हो सकता है। एक विजन के साथ जुड़ा शख्स आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। देखिए पाकिस्तान भी बना तो एक विजन के ऊपर बना है। इसी वजह से जो कंपनी है ये भी एक विजन के ऊपर काम कर रही है सर। कंपनी का विजन क्या है? कंपनी के विजन को समझिएगा, हम लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। हम एक ऐसी मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए से हम लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज की ज्यादातर ही चलती है। पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी की जो है यहाँ पे
मोनोपोली है, जिस वजह से हमारे लोकल प्रोडक्शंस जो है उनको लोकल ब्रांड जल्दी प्रमोट नहीं हो सकते, लोकल जो लोग होते हैं वो जल्दी से अपना बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि बिजनेस स्टार्ट होते हैं लेकिन 6 महीने साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोगों को जो है वो गाइड ही नहीं किया जाता, ज्यादातर लोगों को जो है वो बताया नहीं जाता, ज्यादातर लोगों को जो है वो उस तरीके से चीजें मतलब करने नहीं दी जाती। ये विजन नहीं होता, लोगों के पास रोड मैप नहीं होता, चीजें नहीं होती। तो हमारा विजन ये है कि इंशाल्लाह हम लोकल प्रोडक्शंस को प्रमोट करेंगे, हम पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह तक कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है तो पाकिस्तानी ब्रांड्स जो पाकिस्तान में बिकते हैं तो पाकिस्तान में ही पैसा रहता है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता। अब जैसे कंपनी इंटरनेशनल होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स बाहर भी बिकेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ब्रांड प्रमोट होंगे, कितने लोग इससे फायदा उठाएंगे, कितने पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा, डायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को डायरेक्टली बेनिफिट होगा। एक तारीफ के अंदर, एक लाइन के अंदर, एक डेफिनेशन के अंदर मैं आपको अपना विजन समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम एक ऐसी मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर एक शख्स अपनी बेस्ट प्रोडक्ट, अपनी बेस्ट सर्विसेज अपने बेस्ट कस्टमर तक पहुंचा सके। हमारा विजन ये है कि हम एक ऐसी मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर एक बेस्ट प्रोडक्ट, एक इंसान, एक शख्स अपनी बेस्ट प्रोडक्ट, एक बेस्ट कंसेप्ट जो है अपने बेस्ट लोगों तक पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड्स के ऊपर। तो प्रोडक्ट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे जो क्या होती है, आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स होती है, आपके पास जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स है, हमारा के पास जो बेशुमार हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसके ऊपर जो है आपको बेशुमार आप प्रोडक्ट्स बेच के भी पैसे कमा सकते हैं और हम लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। इस टाइम तक हमारे पास जो 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हमारे जो सिस्टम के साथ काम करते हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसमें मेन फैशंस है, वुमेन फैशंस है, बेबी फैशंस के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के आइटम्स हैं और ग्रोसरी आइटम्स है, किचन आइटम्स है, होम केयर की प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज की हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आपके जब आप अदर किसी भी ड्रग सेलिंग कंपनी में जाते हैं तो वहां पे आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलती है। अगला हमारे पास आपको बताता चलो कि ई-कॉमर्स बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोर है, ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, जैसे अमेज़न, दराज, अलीबाबा, JD.com, फ्लिपकार्ट। ई-कॉमर्स बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोर है, ई-कॉमर्स का ही प्रोजेक्ट है। ई-कॉमर्स की वर्क क्या सिस्टम क्या वो मैंने आपको कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली ई-कॉमर्स का ही प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन स्टोर है। अब हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी काम करके अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कौन सा जी? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कम से कम जो है 50 लाख 60 लाख से शुरू करते हैं। अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए इसके लिए चाहिए होता है। जब कि आप हमारे इसी सिस्टम में आते हैं जहां से आप 1000 रुपए से प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। आप घर में बैठ के ऑनलाइन आप प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से प्रोडक्ट जो है प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। आप जो है बिल्कुल जीरो लेवल से उठ के प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। आप कभी कराची नहीं गए लेकिन कराची में आप प्लॉट सेल कर सकते हैं। आप कभी मलेशिया नहीं गए, पाकिस्तान में बैठ के मलेशिया का प्रोडक्ट जो है वहां पे प्लॉट सेल कर सकते हैं। आप कभी ग्वादर नहीं गए लेकिन आप अपने घर में बैठ के, अपने इलाके में बैठ के ग्वादर के अंदर जो प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी अंडर डेवलपमेंट है। अभी ये पूरा जो है कंस्ट्रक्ट तो हो चुका है, बन चुका है, लेकिन ये डेवलपमेंट फेज के अंदर है। अभी जो हमारी डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के सामने शो कर दिया जाएगा। आप लोगों के सामने जो है इसके हवाले से जो है वो बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बारे में पूरा प्लान शेयर किया जाएगा जैसे ये हमारा पूरा प्रॉपर लॉन्च होता है। हाँ, अगर कोई बंदा अभी से इसमें आना चाहता है, अभी से इसमें जो है इंटर होना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो कम से कम 1 मिलियन से अभी सिस्टम में आ सकता है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ई-कॉमर्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कोई सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं। यहाँ पे भाई प्रॉपर्टी का बिजनेस भी होता है, यहाँ पे ब्रांड्स भी चलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल भी होती है, यहाँ पे जो है नेटवर्क भी बनता है, यहाँ पे टीमें भी बनती हैं, यहाँ से लोग भी कामयाब होते हैं। विजन के साथ, एक नजरिए के साथ, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और आगे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ई-कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स बंडल्स। क्या डिस्कस करते हैं जी? प्रोडक्ट्स बंडल्स। आपको मैं बताता चलूं, अंदर जितने भी कंपनीज हैं उनके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बंडल होता है और वो भी बहुत बड़े प्रोडक्ट्स बंडल्स होते हैं। मतलब 1,10,000 का, 80,000 का, 85,000 का, 60,000 का, मतलब ऐसे बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं जो कि एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अफोर्डेबल नहीं होते, जो अफोर्डेबल नहीं होता वो डुप्लीकेबल नहीं हो सकता। सर, पाकिस्तान की जो कंपनी होती है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की कौम को सामने रख के अपने प्रोडक्ट बंडल बनाती है जैसे कि ई-कॉमर्स ने बनाए हैं। अभी इंटरनेशनल कंपनी और अपनी करेंसी के मुताबिक उनकी प्रोडक्ट्स बंडल्स होते हैं। जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो वो बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स बंडल हो जाते हैं जिसमें आम बंदा उसमें इजीली सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा, ई-कॉमर्स ने 4 प्रोडक्ट्स बंडल दिए, 17,000, 12,000, 7,000 और 3,000।
ये 4 प्रोडक्ट्स बंडल्स हैं। आप किसी भी एक प्रोडक्ट्स बंडल से परचेजिंग करते हैं, कंपनी का पार्ट बन जाते हैं। आगे जो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करके कंपनी के साथ बिजनेस पार्ट बनते हैं। आप आगे बिजनेस कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, आप जो है अपना नेटवर्क बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं तो वहां पे कंपनी आपको डायरेक्ट कमीशन 30% देती है। किसी भी आप प्रोडक्ट बंडल को सेल करते हैं, उसके बाद आपको 21% इंटरेक्ट कंपनी कमीशन देती है। बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज काम करती हैं, सबसे ज्यादा कंपनी पे आउट करने वाली इकोनेक्स है। सबसे ज्यादा पे आउट करने वाली कंपनी किसने, इस टाइम कौन सी कंपनी, इकोनेक्स है। सबसे ज्यादा 30% कमीशन कंपनी देती है। सबसे बड़ी जो कंपनी सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट कमीशन है वो इकोनेक्स ही देती है, 30% कमीशन देती है सर। कोई भी कंपनी इतना कमीशन नहीं देती। और इनडायरेक्ट कमीशन जो कि आपके टीम के काम करने से आपको कमीशन आता है, जो कि आपके टीम के काम करने से कमीशन आपको आता है, वो 21% है सर। मैं हैरान हो गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सिस्टम देखा था। उसकी वजह किसी भी कंपनी के डायरेक्ट कमीशन से ज्यादा ये इकोनेक्स इंडायरेक्ट कमीशन देती है। किसी भी कंपनी के डायरेक्ट कमीशन से कहीं ज्यादा हमारी कंपनी का इनडायरेक्ट कमीशन है। इसीलिए 3 सालों के अंदर कंपनी इकोनेक्स नंबर 1 पे आउट करने वाली कंपनी बन चुकी है इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पे आउट करने वाली कंपनी कौन सी है, इकोनेक्स सिस्टम तक बन चुकी है। अब आपने फैसला करना है नंबर 1 के साथ काम करना है या किसी और के साथ जाके काम करना है। इकोनेक्स नंबर 1 कंपनी बन चुकी है पे आउट करने में। सबसे ज्यादा पे आउट करने वाली कंपनी इस टाइम इकोनेक्स बन चुकी है। उसके अलावा इंसेंटिव्स भी समझ के जाइएगा, इकोनेक्स के इंसेंटिव्स फिक्स हैं, जबकि दूसरी कंपनियां जितनी भी है, अदर कंपनी जितनी भी है, वहां पे इंसेंटिव्स फिक्स नहीं होते। वहां पे टारगेट बेसिस होते हैं। आपको जो रैंक मिलते हैं, रिवार्ड मिलते हैं, वो टारगेट बेस के ऊपर मिलते हैं। आपको टारगेट दिया जाता है 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का। आपने उस महीने के अंदर अंदर रहते हुए आपने वो टारगेट कंप्लीट करना होता है। अगर आप एक पॉइंट से भी रह जाते हैं, टारगेट कंप्लीट नहीं करते, तो फिर आपको वो इंसेंटिव्स नहीं मिलते, आपको वो रिवार्ड्स नहीं मिलते, आपको वो गिफ्ट्स नहीं मिलते। जबकि इकोनेक्स के अंदर कोई टारगेट नहीं होता। आप 1 महीने में लेवल अचीव करें, 2 में करें, 6 में करें, 1 साल में करें, जैसे आप लेवल अचीव करते हैं, जैसे आप रैंक प्रमोट होता है आपका, फौरन से आपके अकाउंट में कंपनी आपके इंसेंटिव्स ट्रांसफर कर देती है सर। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टारगेट नहीं है, ये टारगेट नहीं होता फिक्स इंसेंटिव्स के ऊपर। इकोनेक्स वो वाहिद कंपनी जो फिक्स इंसेंटिव्स देती है, आपको टारगेट बेस नहीं देती। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज काम करती हैं, सारी की सारी कंपनी आपको जो टारगेट बेस देती है, लेकिन इकोनेक्स जो है सिर्फ और सिर्फ इकोनेक्स है जो कि आपको इंसेंटिव्स, फिक्स इंसेंटिव्स देती है। आगे बढ़ते हैं, वाई इकोनेक्स, ये हमें समझ आ गया इकोनेक्स क्या है। अब हमें कुछ हाउ ना होगी कि इकोनेक्स क्या, आपने इकोनेक्स के बारे में जाना। अब हम आगे ये जानेंगे कि हमने इकोनेक्स को ही क्यों करना है। वाई इकोनेक्स, लिख लें अपने पास वाई इकोनेक्स। ओके जी, वाई इकोनेक्स। सबसे पहले देखिए, हम इसको कैटेगराइज किया हुआ है हमने इसको, तो इसको आपने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं लीगल स्टेटस, कंपनी का स्टेटस क्या। क्योंकि हम जब भी किसी भी कंपनी को चूज करते हैं, जब कभी भी हम किसी भी कंपनी को हम सुनते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसका पाकिस्तान के अंदर लीगल स्टेटस क्या है। क्या आपने देख रहे हैं कि इकोनेक्स का पाकिस्तान के अंदर लीगल स्टेटस क्या है, किसी भी कंपनी का लीगल स्टेटस क्या होता है। तो इकोनेक्स का लीगल स्टेटस मैं आपको बता दूं कि नीट एंड क्लीन है। कंपनी रजिस्टर्ड है एससीसीपी से, एफबीआर से, एक्नॉलेजमेंट से, कंपनी सर्टिफाइड है, लीगल स्टेटस क्लियर है। लीगल स्टेटस क्लियर है, इसलिए हमें इसको कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारा लीगल स्टेटस नीट एंड क्लीन अपने पास लिख लें। कंपनी का स्टेटस जो लीगल स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इसके बाद आपने देखना है कि वाई इकोनेक्स, हमें इकोनेक्स ही क्यों करनी चाहिए। इसलिए आप थोड़ा सा इनको कंपेयर करके देख लेते हैं, कंपेयर विद अदर कंपनीज। जो डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी कंपनीज है, हम उसके साथ इकोनेक्स को कंपेयर करके देखते हैं क्या इकोनेक्स बेहतर है या अदर कंपनीज बेहतर है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने इकोनेक्स ही क्यों करनी है। हमने इकोनेक्स ही क्यों करनी है, इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनियां पैसे कहां से कमाती हैं, कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो कहां से होती है। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, अच्छा 2 नंबर कंपनी को मैं बात नहीं करूंगा, जो आरओआई बेस्ड होती है, इन्वेस्टमेंट वाले प्लान होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ये जस्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनीज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये कंपनी 2 तरीके से पैसा कमाती है। नंबर 1 जो कंपनी है ये प्रोडक्ट से पैसा कमाती है, नंबर 2 जो है डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमाती है। अब जो नंबर 1 है ये टाइम्स है, फॉरएवर है, ग्रीनलीफ है, ग्लोबल है। अब इनकी जो प्रोडक्ट्स होती है इंतहाई महंगी होती है। मार्केट्स के आप इनका रेट ले,
मार्केट से कई गुना ज्यादा इनकी प्रोडक्ट्स महंगी होती है सर। अब इसमें होता यूं है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जनरेशन प्लान्स की ये कंपनीज होती हैं, आउट ऑफ कंट्रीज की ये कंपनीज होती हैं, ये डॉलर्स के ऊपर इनकी ट्रेडिंग होती है, बिजनेस होता है, जिस वजह से इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगी होती है। इसको आप आम मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकते, इनकी प्रोडक्ट्स को आम मार्केट के अंदर इनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, और इसके अलावा आप इनको सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई फाई होती है। इसकी मैं आपको रीजन एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। जैसे एक चीज दुबई में बनती है, सऊदीया में बनती है, सऊदीया का जो एक रियाल है वो कहाँ पे है, तो जो सऊदीया का एक रियाल है वो सर पाकिस्तान के अंदर आता है लगभग 40 रुपए का बन जाता है। अगर एक चीज 1 रुपए की दुबई में बनी है या सऊदीया में बनी है तो पाकिस्तान में आगे कितने की हो जाएगी, सीधी सीधी 40 की। अब वहां पे टैक्स वगैरह डालेंगे तो वो कितनी की हो जाएगी, 100 की सीधी सीधी पड़ जाएगी। अब 1 रुपए की प्रोडक्ट हमें 100 रुपए में मिल रही है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाए तो 3-4 रुपए में बनेगी और हमें चले 20-30 रुपए की मिल जाएगी। 100 रुपए कहाँ और 20-30 रुपए कहाँ, इतना फर्क होता है इंटरनेशनल कंपनी और नेशनल कंपनीज के अंदर, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा महंगी इसकी प्रोडक्ट्स होती हैं और ये पैसा कमाती है प्रोडक्ट्स से। ये कंपनी क्या करती है, 10 रुपए की चीज बनाती है और 100 रुपए की बेचती है सर, बहुत ज्यादा महंगी करके प्रोडक्ट्स को बेचती है। ये पैसा कमाती है कस्टमर से, ये पैसा कमाती है प्रोडक्ट्स से। जबकि जो अदर कंपनीज है, जो पाकिस्तान में मजीद कंपनी काम करती है, ये डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमाती है, मार्केटियर से पैसा कमाती है, जो कि ओरिफ्लेम है, मेटलाइफ एंड ओरिजिन वाला है। अच्छा, इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये चंद 100 रुपए में अवेलेबल होती हैं, लेकिन इनके कमीशन पर गए गुजरे होते हैं, मर्रे मुक्के इनके कमीशन होते हैं। लोग मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, लोग जितना कमीशन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ उनको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, उतने अच्छे उनको पे आउट्स नहीं आते सर। एंड ऑफ द मंथ उनको उतने अच्छे पे आउट्स नहीं आते, लोग मेहनत कर करके मर जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। ये डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमाते हैं, इतना सा कमीशन नहीं होता। जबकि मैं इकोनॉमिक्स का आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स ना ही प्रोडक्ट से पैसा कमाती है, ना ही हमारी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमाती है। इकोनॉमिक्स ना प्रोडक्ट से पैसा कमाती है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमाती है। इसी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं सस्ती, आला क्वालिटी की और मुनासिब कीमत पर हमारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और इसी वजह से हमारी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने मार्केटियर को सबसे ज्यादा पे आउट करने वाली कंपनी बन चुकी है सर। ये नंबर 1 भी है एंड ओनली 1 भी है। ये ओनली 1 कंपनी है, ना प्रोडक्ट से पैसा कमाती है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमाती है। इसलिए हमारी प्रोडक्ट सस्ती भी है, अच्छी भी है, और डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे ज्यादा पे आउट करने वाली कंपनी बन चुकी है। तो भाई ज्वाइन करना चाहिए तो नंबर 1 के साथ या तो ओनली 1 के साथ। तो इक्वल्स नंबर 1 भी है एंड ओनली 1 भी है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कि कंपेयर विद अदर ई कॉमर्स कंपनीज। क्योंकि हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी है तो हमने इसको अदर ई कॉमर्स कंपनी सब भी डिस्कस करना है, शेयर करना है कि ये क्या अदर ई कॉमर्स कंपनीज में और इकोनॉमिक्स में फर्क क्या होता है, इसमें और उसमें फर्क क्या होता है, इसको भी हमने देखना है। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसके अंदर और अदर ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर फर्क क्या होता है। आप देखें कि जितने भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, इसमें अमेज़न है, दराज है, अलीबाबा है, JD.com है, फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या करते हैं, अच्छा ये 3 पिलर के ऊपर कंपनीज काम करती है। इसके बाद सबसे पहला जो पिलर होता है डेवलपर होता है, जो कि सिस्टम को डे बाय डे बेहतर से बेहतर बनाता है, और इसके बाद दूसरा होता है सप्लायर। दूसरा पिलर होता है जो कि इसके सिस्टम जो है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो प्रोडक्ट्स लेके आता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके आता है। उसके बाद होते हैं कस्टमर जो कि इनको ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करते हैं। ये 3 मेन पिलर्स के ऊपर जितने भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जिसमें अमेज़न है, दराज है, अलीबाबा है, JD.com है, ये सारे इन 3 पिलर्स के ऊपर ही काम करती हैं कंपनीज। अब यहाँ पे मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि आप इन कंपनीज के साथ अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। मसलन कि आप सिर्फ वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं जिसको मार्केट में लोग जानते हैं। अब वहां पे बिल्लियों का खाना बेचेंगे तो बिक जाएगा, ठीक है, डॉगी की मोजे बेचेंगे तो बिक जाएंगे, लेकिन मुल्तानी सोना बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगा, पहलवान की रेवड़ी बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगी। अपने नाम से कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहे तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि उसको अब आम नहीं जानते, उसको गोरा नहीं जानता। अगर आप बेचना चाहते हैं अपने नाम से, उसके लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है मार्केटिंग ऊपर सर। मार्केटिंग के ऊपर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, तब जाके आपकी प्रोडक्ट्स बिकती है। जब आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि उसके सारा बोझ जो है वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइस बूस्ट हो जाती है। आपने देखा होगा ज्यादातर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी देखने को मिलती है, महंगी आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अब यहाँ पे मसला सारा यही होता है। जबकि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के पास 4 पिलर्स हैं। इसमें इकोनॉमिक्स के पास भी डेवलपर है जो कि इसके सिस्टम को डे बाय डे बेहतर से बेहतर बनाता है।
इकोनॉमिक्स के पास भी सप्लायर्स है जो कि इसके ऑनलाइन स्टोर को, जो कि हमारे जो है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर डे बाय डे प्रोडक्ट्स लेके आता है, लोकल प्रोडक्शंस को प्रमोट करते हैं। हमारे पास भी कस्टमर मौजूद है जो कि हमारे ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करते हैं। हमारे पास चौथा जो बड़ा पिलर है जिस वजह से इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिकनेस आती है, तमाम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से पावरफुल सिस्टम बनता है, वो है हमारे मार्केटियर। ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ऑल ओवर द पाकिस्तान से हमारे पास मार्केटियर मौजूद है 1.5 लाख, जो कि वेरियस मार्केटिंग भी करते हैं, जो कि कन्विंसिंग मार्केटिंग भी करते हैं। सर आप यहाँ पे वो भी बेच सकते हैं जिसको आप नहीं जानते, जिसको गोरा नहीं जानता, हम वो चीज बेच सकते हैं जिसको कोई नहीं बेच सकता, जो कि हमारे पास मार्केटियर मौजूद है। हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई एक बार प्रोडक्ट्स यूज करके देखो, अच्छी ना लगी वापस दे देना। हमारे लोग फिजिकली मौजूद होते हैं, हमारे पास लोग फिजिकली लोगों को गाइड करते हैं, फिजिकली लोगों से मिलते हैं, फिजिकल लोगों को टीचर ट्रेन करते हैं, फिजिकली लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिजिकली लोगों को जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास 1.5 लाख मार्केटियर है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने अपने नाम से कोई भी ब्रांड लॉन्च किया, हमारी कंपनी उसकी मार्केट भी करके देती है, सेल भी करके देती है। आपने हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट की, आपने अच्छा मार्जिन दिया, अब हमारे मार्केटियर मौजूद है, वो सबसे पहले खुद के लिए प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, अपनी जात के लिए खुद इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, फिर वो मार्केट करते हैं। अब अगर 1 लाख लोगों में से 1% लोग भी परचेजिंग कर लें तो 1000 प्रोडक्ट्स बिक जाती है सर, और 1000 प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर पूरी कंपनी खड़ी हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना शानदार सिस्टम है, ये किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और हमारी कंपनी से हर बंदा इंडिविजुअली आगे अपना बिजनेस करके ऐसे मार्केटियर अपनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकता है। सर फैसल साहब ने भी एक टाइम का स्टार्ट किया था, आगाज किया था, एज ए मार्केटियर आगाज किया था, आज एक अच्छे लेवल पे, आज एक अच्छे सिस्टम में मौजूद है। उनकी वजह से सिस्टम सिस्टम पावरफुल हो रहा है, उनकी वजह से लोग पावरफुल हो रहे हैं, उनकी वजह से लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, उनकी वजह से ब्रांड चल रहे हैं, उनकी वजह से बड़ी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं, बड़े लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, बड़े लोग कामयाब हो रहे हैं। ये मार्केटियर की पावर है सर, ये सिस्टम की पावर है। आगे मैं आपको बताता चलूं कि इकोनॉमिक्स का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑनलाइन स्टोर है। इकोनॉमिक्स का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से सर? ऑनलाइन स्टोर से। इकोनॉमिक्स पैसा कमाती है ऑनलाइन स्टोर से। अच्छा, जितने भी ये छोटे लिंक से लोग बैठे हुए हैं, जैसे मीटिंग एंड हो जाए फौरन से पहले उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप आ जाइएगा। जितने भी छोटे लिंक से लोग आए हुए हैं, ये मीटिंग एंड नहीं होगी, जैसे मीटिंग खत्म होती है 40 मिनट एंड हो जाएगी, फौरन से पहले दोबारा से लिंक लॉग हो जाएंगे। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑनलाइन स्टोर है। इकोनॉमिक्स सप्लायर से पैसा कमाती है, इकोनॉमिक्स जो पैसा कहां से कमाती है? ऑनलाइन स्टोर से पैसा कमाती है। इसका सोर्स ऑफ इनकम जो ऑनलाइन स्टोर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स इसलिए भी करनी चाहिए कि अगर जितनी भी कंपनीज होती हैं वहां पे एक चीज आपको मिलती है, या तो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज होती हैं या फिर सर्विस बेस्ड होती हैं, जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट बेस्ड भी है, इकोनॉमिक्स सर्विस बेस्ड भी है। हमें इसलिए इकोनॉमिक्स ज्वाइन करनी चाहिए कि हमें दोनों चीजें एक ही जगह पे मिलती हैं। ये प्रोडक्ट्स बेस्ड सिस्टम भी है और ये सर्विस बेस्ड सिस्टम भी है, इसलिए हम कहते हैं ये नंबर 1 भी है एंड ओनली 1 भी है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज पे आउट मेथड, ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। जाने से पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो हम मेहनत करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम उसको ले कैसे सकते हैं, विड्रा कैसे ले सकते हैं। अदर जितनी भी कंपनी ड्रग सेलिंग की, वो क्या करती है कि आप जितना भी काम करते हैं, आपका काम आपके अकाउंट में 1 महीने के बाद शो होता है। आपका काम आपके अकाउंट में 1 महीने के बाद शो होता है, जबकि इकोनॉमिक्स के अंदर जितना भी आप काम करते हैं विद इन नैनो सेकंड आपके अकाउंट में शो हो जाता है। अच्छा, अदर कंपनी के अंदर जो आपके अकाउंट में 1 महीने के बाद जाके आपके अकाउंट में बिजनेस शो हुआ है, अब उसको विड्रा लेने के लिए हम अप्लाई करते हैं तो 15 दिन का प्रोसेस होता है उनका विड्रा देने का। तो कितने हो गए? 30 दिन और 15 दिन, 45 दिन। अब आज जब उसको विड्रा आपको मिल जाता है तो वो ई मनी की शक्ल में मिलता है, फिर उसको रियल मनी में कन्वर्ट करने के लिए फिर 3 से 4 दिन लग जाते हैं। मतलब 45 से 50 दिन में गेम चली जाती है दूसरी कंपनियों के अंदर। जबकि इकोनॉमिक्स का जो पेमेंट मेथड है वो इंतहाई शानदार, इंतहाई खूबसूरत, सबसे अच्छा है, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। वो कैसे? सबसे पहली चीज तो विद इन नैनो सेकंड आपके अकाउंट में आपका बिजनेस हो जाता है और आप उसको रियल मनी के अंदर डेली बेसिस के ऊपर विड्रा ले सकते हैं। रियल मनी में इजी पैसा में ले सकते हैं, जैस कैश में ले सकते हैं, बैंक अकाउंट में डेली बेसिस के ऊपर आप इसमें अर्निंग ले सकते हैं। अच्छा, जितने भी आज छोटे लिंक से लोग आए हुए हैं वो जल्दी से दोबारा आ जाएंगे, फिर यहीं से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जितने भी लोग जो है छोटे लिंक से आए हुए हैं वो जल्दी से जो है दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम फिर दोबारा से इस मीटिंग का आगाज कर सकें। हम 1 मिनट वेट करेंगे, प्लीज होल्ड कीजिएगा सब लोग। आप लोगों का तामन का शुक्रिया। हम दोबारा से इसी लिंक से आएंगे।
जी, तो आप अपने अपने जो है जितने भी लोग आ चुके हैं सेकंड लिंक से, वो काइंडली अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दें कि हम लाइव हो चुके हैं, ताकि जो लोग रह गए वो जल्दी से मीटिंग का हिस्सा बने, क्योंकि हमने अभी वेट नहीं करना लोगों का। अभी 1000 लोग इधर वेट कर रहे हैं, हम उनको वेट नहीं करवा सकते। तो जल्दी से आप अपने अपने ग्रुप से मैसेज कर दें कि हम लाइव हो चुके हैं, ताकि जो है फौरन से पहले वो आज की इस मीटिंग का हिस्सा बने और इससे बहुत सारी चीजों को सीख सके। ये तो हम डिस्कस कर रहे थे पे आउट मेथड। तो इकोनेक्स का जो पे आउट मेथड है, सबसे बेहतरीन कंपनी का पे आउट मेथड किसका है? इकोनेक्स का। इसलिए हमें इकोनेक्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा पे आउट मेथड किसका है? इकोनेक्स का सबसे अच्छा पे आउट मेथड है। हमें इसलिए इकोनेक्स को ज्वाइन करना चाहिए। ये नंबर 1 भी है एंड ओनली 1 भी है। अब हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अफोर्डेबिलिटी के हवाले से। नेक्स्ट हमने किस चीज को डिस्कस करना है? अफोर्डेबिलिटी के हवाले से कि ये अफोर्डेबल है। देखिए, अदर कंपनी जितनी भी मैंने आपको बताया, उनके पैकेजेस बहुत हाई फाई होते हैं, वो अफोर्ड नहीं किए जा सकते, उनको अरेंज करना पड़ता है, वो अरेंजेबल होते हैं। सर, जो अरेंजेबल चीज होती है उसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, उसको अरेंज करना पड़ता है। मतलब आपको जेब से कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, अपनी कोई ना कोई चीज बेचनी पड़ती है, आपको कमेटियां डालना पड़ती है, कमेटियों वाले पैसे डालना पड़ते हैं, आपको जो अलाउंस लेके जो लोन्स लेके आपको जो है वहां पे ज्वाइनिंग्स करना पड़ती है, बड़ी ज्वाइनिंग्स होती है। जबकि इकोनेक्स जो है ये पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी जा रहा है, पाकिस्तानी सिस्टम है, इसने पाकिस्तानी के अवाम को, पाकिस्तान के कौन को सामने रखते हुए अपना बिजनेस डेवलप किया, इसलिए अफोर्डेबल है। छोटे छोटे से पैकेज है, हर शख्स इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बिजनेस मैन है 17,000 से ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के पास 17 नहीं है वो 12 से कर सकते हैं, किसी के पास 12 नहीं है वो 7 से कर सकता है, किसी के पास 7 नहीं है स्टूडेंट है, पॉकेट मनी से अपनी 3,000 से भी परचेजिंग से कंपनी से बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो बिजनेस होता है, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो वो डुप्लीकेबल नहीं हो सकता, वो डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, वो डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, जो अफोर्डेबल नहीं होता उसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। तो सर, ये डुप्लीकेट जो अफोर्डेबल है इसको डुप्लीकेट भी किया जा सकता है। सबसे जो बेहतरीन जो अफोर्डेबल सिस्टम है, जेन्युइन सिस्टम है, वो इकोनेक्स है। वो इकोनेक्स है, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, सबसे ज्यादा पे आउट करने वाला मैथड सिस्टम है, सबसे फास्टेस्ट इसका अर्निंग सिस्टम है, सबसे ज्यादा पे आउट देने वाला सिस्टम है, और सबसे फास्टेस्ट अर्निंग सिस्टम जो इकोनेक्स है। हमें इसलिए इकोनेक्स को ज्वाइन करना चाहिए। ये नंबर 1 भी है एंड ओनली 1 भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इकोनेक्स क्यों करनी चाहिए। आगे आपको ये भी बताता चलूं कि आपको इकोनेक्स इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इकोनेक्स रियलिटी बेस के ऊपर काम करती है, रियलिटी बिजनेस करती है, लोगों से झूठ बोल के बिजनेस नहीं करती, लोगों को मिसगाइड नहीं करके बिजनेस करते हैं, लोगों को जो है गलत लीड नहीं किया जाता, लोगों को हर चीज पहले दिन से क्लियर कर दी जाती है, लोगों को हर चीज पहले दिन बता दी जाती है। अदर कंपनीज के अंदर बहुत सारी चीजों को छुपाया जाता है, बहुत सारी चीजों को हिडन रखा जाता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं बताते, उनका सिस्टम इतना टफ होता है, अगर वो बता दे तो उनके जितने भी लोग सारे पहले दिन डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन हम पहले दिन से हर चीज पहले बताते हैं, रियलिटी के अंदर बताते हैं। जो चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारी कम्युनिटी में से किसी भी बंदे से पूछेंगे सारी चीजें, वो भी यही बताएगा। क्यों? हम रियलिटी के ऊपर काम करते हैं, हमारी बातों के अंदर चेंजेस नहीं आती, हमारी बातों में जो है वो फर्क नहीं आता, उसकी वजह हम सच्चाई के ऊपर काम करते हैं। हमारी कंपनी के सीईओ भी यही कहते हैं कि भाई झूठ बोल के सेल ना करना, सच बोल के अगर सेल जाया होती है तो कर देना, लेकिन झूठ बोल के सेल क्लोज ना करना, झूठ बोल के लोगों को ज्वाइन ना करवाना। इसके ऊपर हमारा जो है पूरा जो डिपार्टमेंट काम करता है इकोनेक्स का, जिसको हम एसएमआई कहते हैं, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस। आप लोगों को कॉल्स भी आती हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, उनको टेस्टर लगते हैं, लोगों को चेक किया जाता है, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, लोगों से पूछ-कुछ की जाती है, वो झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी को मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा, किसी को मिसलीड तो नहीं किया जा रहा। जो सिस्टम को खराब करने की कोशिश करते हैं, निकाल बाहर करते हैं, सिस्टम से आउट कर देते हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिसको इकोनेक्स से निकाल कर बाहर फेंक दिया। क्यों? हम किसी एक सिंगल बंदे की वजह से पूरा सिस्टम बर्बाद नहीं कर सकते, जिस वजह से लाखों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमने हर स्टूडेंट को उसके जो ब्रांड कॉर्नर बनाना है, हमने हर आने वाले टाइम के अंदर जो हर स्टूडेंट इंशाल्लाह अपने पैरों में खड़ा होगा, यूनिवर्सिटी से जो बंदा निकलेगा वो अपने ब्रांड का मालिक होगा। हम उस सिस्टम के साथ चल रहे हैं, हम उस विजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके ऊपर क्या है कि हमें रियलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें इकोनेक्स इसलिए भी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि हम रियलिटी बेस के ऊपर बिजनेस करते हैं। हम किसके ऊपर? रियलिटी बेस के ऊपर बिजनेस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी हमारा टॉपिक रह गया वो कौन सा है जी? व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल बिजनेस। हमें डायरेक्ट सेल बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? ये लिख लें अपने पास, डायरेक्ट सेल बिजनेस ही क्यों करना चाहिए हमें, ये लिख लें अपने पास। अच्छा, जिसका ये एक मेरी टीम से क्वेश्चन है, काइंडली मुझसे पर्सनल राब्ता कर सकते हैं आप। सिमल फातिमा, आप मेरे से पर्सनल राब्ता कर सकते हैं, इस वाले से मैं आपको गाइड कर हो गया। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, फिर बात उस तरफ निकल जाएगी।
ओके, तो ये व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल बिजनेस, व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल बिजनेस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि नो लिमिट इन योर इनकम, आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेल बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इनकम की कोई लिमिट नहीं होती, आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप किसी भी काम में जो है करते हैं, अगर किसी भी आप सिस्टम में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमें आपकी लिमिटेड अर्निंग होती है सर, अनलिमिटेड अर्निंग नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेल बिजनेस ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं सर, इसमें कोई लिमिट नहीं होती आपकी अर्निंग की। ये इतना अच्छा, इतना शानदार सिस्टम है। उसके बाद नो लिमिट इन योर इनकम, और इसके बाद नेक्स्ट है नो नीड टू कम टू द ऑफिस, आपको जो ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिकल आपको ऑफिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, आप घर में अपनी फैमिली के सामने बैठे बिठाए, आप घर में रहते रखाए, और जो पार्ट टाइम काम करके आप स्टूडेंट है, मेल है, फीमेल है, हाउसवाइफ है, आप कुछ भी करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी में ऑफिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको आने जाने का जो है वो झंझट नहीं उठाना पड़ता, आपको आने जाने के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देना पड़ता, आपको आने जाने के खर्चे नहीं देखने पड़ते, आपको आने जाने की परेशानियां नहीं होनी पड़ती, आप घर में बैठे बिठाए इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमें डायरेक्ट सेल बिजनेस इसलिए भी करनी चाहिए, यहाँ पे कोई एज की लिमिट नहीं है। आप 12 के हैं, आप 16 के हैं, 18 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं, 26 के हैं, 90 के हैं, 100 के हैं, 150 के हैं, आपकी एज जो भी है, आप अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में इस बिजनेस को सर कर सकते हैं, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट सेल बिजनेस करना चाहिए। यहाँ पे आप किसी को भी जो आप सोर्स ऑफ इनकम आप दे सकते हैं, किसी को भी आप सोर्स ऑफ इनकम आप दे सकते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी सॉरी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नो एज लिमिट, इसमें हमें डायरेक्ट सेल बिजनेस इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई एज की लिमिट नहीं होती। आगे नो बॉस, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता सर, आपके यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है जी, आपका कोई भी बॉस नहीं होता। अब बॉस क्या होता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर एक अदद बॉस होता है, आपके ऊपर एक अदद क्या होता है जी, जॉब, आपका जॉब करते हैं तो आपके अंदर ऊपर बॉस होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जेल ऑफ बॉस। क्या होता है जी, जेल ऑफ बॉस, जेल ऑफ बॉस। तो यहाँ पे आपका कोई भी बॉस नहीं होता सर, इसलिए हमें डायरेक्ट सेल बिजनेस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी जो है वो बॉस नहीं होता। ये इसलिए हमें डायरेक्ट सेल बिजनेस इसलिए भी हमें करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं कि टाइम फ्रीडम, सबसे बड़ी चीज जो है डायरेक्ट सेल बिजनेस हमें इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है सर। क्या मिलता है आपको? टाइम फ्रीडम। ये सबसे बड़ी चीज, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये है, टाइम फ्रीडम। सर अगर किसी के पास टाइम है, अगर कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, कोई भी बंदा काम करता है, अगर उसके पास टाइम है तो उसके पास पैसा नहीं होता। सर अगर उसके पास टाइम नहीं है तो उसके पास क्या होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता। अगर उसके पास टाइम है तो पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो टाइम नहीं है। एक चीज होती है, या तो टाइम होता है तो पैसा नहीं होता, अगर पैसा है तो टाइम नहीं होता। डायरेक्ट सेल बिजनेस ऐसा है कि आपके पास पैसा भी होता है, आपके पास टाइम भी होता है, टाइम फ्रीडम भी होती है और आपके पास जो है मनी फ्रीडम भी होती है। अगर आप दुनिया घूमने के लिए चले जाए, एक जॉब वाला बंदा, एक बिजनेसमैन बंदा एक महीने 2 महीने के लिए घूमने के लिए नहीं जा सकता भाई। अपना बिजनेस छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, उसकी अर्निंग रुक जाएगी, उसके पैसे आने रुक जाएंगे, उसको टाइम फ्रीडम तो मिल जाएगा लेकिन मनी फ्रीडम नहीं मिल सकता। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको मनी फ्रीडम भी मिलती है। अगर हम सर फैसल ब्लो साहब आज घूमने के लिए चले जाए, आज उनकी अर्निंग जो एक दिन की अर्निंग है, क्या उनकी अर्निंग कम हो जाएगी? नहीं सर, सारे बंदे काम करना नहीं छोड़ देंगे। उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया, अपना बिजनेस क्रिएट कर लिया, उन्होंने सेल्फ फोर्स तैयार कर ली, सब लोग काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग कम नहीं होगी, रुकेगी नहीं, बल्कि बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर एक महीने के लिए टूर पे चले जाए तो वो आप जो है अपने टाइम को एंजॉय करने लग जाए, टाइम फ्रीडम एंजॉय करें, उनकी अर्निंग भी आती रहेगी। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है और मनी फ्रीडम भी मिलता है। मुझे सबसे अच्छा ये सिस्टम लगा कि इसलिए डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। और इसके बाद सोशल सिक्योरिटी, देखिए हर इंसान चाहता है कि उसके चंद लोग इज्जत करने वाले हों, चंद लोग उसकी पैरवी करने वाले हों, चंद लोग उसको दिल से रिस्पेक्ट करें, चंद लोग उसकी बैकबोन बन के खड़े हों, चंद लोग उसके जब भी उसको परेशानी मसला है तो उसके साथ वो उसके जो है हाथ में हाथ डाल के खड़े हों, देख सर कंधा मिला के खड़े हो, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम मसला आ जाए उसके साथ खड़े हो। सर डायरेक्ट सेल बिजनेस आपको सोशल सिक्योरिटी देता है।
यहाँ पे एक सीनियर होता है जो कि आपने इस टीम को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिस बेसिस के ऊपर टीम जो उसकी होती है, उसका जो नेटवर्क होता है, वो अपनी वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं सीनियर की। सीनियर आते हैं अपनी सीट से उठ के खड़े हो जाते हैं, सीनियर से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, सीनियर को वैल्यू देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से वो एक अच्छे सिस्टम में मौजूद होते हैं जहाँ से आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। चंद लोग आपके दिल से रिस्पेक्ट करने वाले आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग होती है, आपका नाम होता है, आप एक ब्रांड होते हैं, आपके लोग सर इज्जत करके बातें करते हैं, आपको सर कह के आपसे बात की जाती है, आपको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। हमेशा एक मिसाल दी जाती है ड्रग सेल बिजनेस के अंदर कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी इतनी है कि अगर सीनियर को, टीम लीडर को अगर ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो बाहर 1,00,000 लोगों की लाइन लग जाती है, 1,000 लोगों की लाइन लग जाती है कि हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। इतनी ज्यादा सोशल सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। आगे इसका आ जाता है नो फिक्स एक्सपेंसेस। हमें ड्रग सेल बिजनेस इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं होते, जबकि अदर जॉब भी कर ले चाहे कोई बिजनेस कर ले, वहां पे आपके फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं सर, वो आपको पे करना पड़ते हैं। जबकि ड्रग सेल बिजनेस के अंदर आपके कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं होते। आपने जो पैकेज पहले लगाया था, जो पहले मोबाइल यूज करते थे, उसी मोबाइल फोन से उसी पैकेज के थ्रू आपने ये बिजनेस करना होता है, उसी सिस्टम के थ्रू आपने बिजनेस करना होता है। यहाँ पे कोई आपके एक्स्ट्रा या कोई भी आपके फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं होते। अगली सबसे बड़ी चीज कि ड्रग सेल बिजनेस हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ से दुनिया घूमने का मौका मिलता है। ड्रग सेल बिजनेस वो एक वाहिद इंडस्ट्री है, वो वाहिद सिस्टम है जिधर से आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है। यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ड्रग सेलिंग की जितनी भी कंपनीज है वो आपको इंसेंटिव्स देती हैं, इंटरनेशनल टूर आपको गिफ्ट करती हैं, जैसे कि इक्वेक्स में इंटरनेशनल टूर गिफ्ट करती है, 5वें रैंक के ऊपर कंपनी टूर देती है, आपको इंटरनेशनल टूर देती है, जब आपको दुनिया घूमने का मौका दिया जाता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, आप भी दुनिया घूमना चाहते हैं तो आपके लिए ड्रग सेल बिजनेस है। आप यहाँ से आके दुनिया घूम सकते हैं सर, आप पूरी दुनिया देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ड्रग सेल बिजनेस आपको जो दुनिया घूमने का मौका देती है, और मुझे पता है गाड़ी आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और यहाँ पे ड्रग सेल बिजनेस आपको गाड़ी देती है। यहाँ से आपको कार इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, आपको कार रिवार्ड में दी जाती है, कार गिफ्ट में दी जाती है, गाड़ी गिफ्ट में दी जाती है। ड्रग सेल बिजनेस ऐसा सिस्टम है जो आपको 2 सालों के अंदर अंदर आपको गाड़ी में बिठा सकता है, 2 सालों में आपको कार पे बिठा सकता है, जीरो से उठा के हीरो लेवल पर लेके आ सकता है। गाड़ी कंपनीज गिफ्ट करती है। तो डायरेक्ट सेल बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट सेल्स के अंदर आके हम गाड़ी ले सकते हैं। अब गाड़ी ख्वाहिश नहीं होती, ये जरूरत है। अगर आप इज्जतदार हैं, अगर आपकी फैमिली है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब जानते हैं। अगर आप सेफ तरीके से अपनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो गाड़ी हमारी जरूरत है सर। तो गाड़ी आपको यहाँ से मिलती है, कार इंसेंटिव्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कोई आपको जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पे ये चंद हजार रुपए से शुरू होने वाला बिजनेस है। यहाँ पे आपको लाखों नहीं लगाने पड़ते, आप 5-10 हजार की शॉपिंग से बिजनेस को आगाज कर सकते हैं। हमें इसलिए ड्रग सेल बिजनेस करना चाहिए। अगर आप रेडी भी लगाते हैं तो 1-1.5 लाख लगाना पड़ता है। छोटा मोटा दुकान का सेटअप करेंगे तो भी वहां पे आपको जो है 3-4 लाख लगाने पड़ते हैं। जबकि ड्रग सेल बिजनेस ऐसा खूबसूरत सिस्टम है, आप 5-10 हजार की खरीदारी से, 15-20 हजार की खरीदारी से इस बिजनेस का आगाज कर सकते हैं सर। यहाँ पे कोई आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हमें जो है ड्रग सेल बिजनेस करना चाहिए। आगे ये 90% प्रॉफिट है सिस्टम के अंदर। कितना? 90% प्रॉफिट है, क्योंकि 10% आपने काम सीखना होता है, 90% आपने काम करना होता है। कितना जी? अच्छा, तो ये 90% काम आपने जो सीखना होता है और 10% काम आपने जो है वो करना होता है। सॉरी, 10% काम आप जो करते हैं तो उसके ऊपर 10% जब आप काम करते हैं तो आपको 90% प्रॉफिट आता है सर। तो ये 90% प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है। इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप कम टाइम में बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। अगर आप जो है मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, बिजनेसमैन है, आप कोई भी है, किसी भी रंग नस्ल से आप तल्लुक रखते हैं, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसलिए सिस्टम करना चाहिए सर। आप 1 साल 2 सालों में आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जिस लेवल पे आपने 10 सालों में पहुंचना होता है। और आप जो है अगर 5 से 6 साल इस सिस्टम को टिका के दे जाते हैं, मेहनत कर जाते हैं, लगन से काम कर जाते हैं, तो आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जिस लेवल पे आम इंसान पहुंचने का सर सोच भी नहीं सकता। जिस लेवल पे आम इंसान जो है वो पहुंचने का सोच भी नहीं सकता, आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो आज का हमारे साथ यही था। उम्मीद है कि आपने आज के सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। ये आपका फीडबैक हमें बताएगा कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या सीखा अपने अपने ग्रुप्स के अंदर आज के सेशन के वाले से। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पुराने सेशन में कुछ बात बुरी लगे उसके लिए थाई माजरत।
अच्छी लगी हो मत जरूर करिएगा। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, योर बिलीव इज योर सक्सेस। आपका बिलीव ही आपकी कामयाबी की जमानत है। और मुझे, मेरी पूरी मैनेजमेंट को, फैसल ग्रुप को अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।